मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं कैवलरी डिफेंस एकेडमी में। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन बसता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में कोई भी कमी नहीं रहती है। जो बीमार है व्यक्ति वो तो परेशान है ही, उसके साथ साथ पूरा परिवार भी परेशान है। और जब व्यक्ति बीमार होता है तो दुनिया के किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता। कोई भी कार्य करने की अगर तीव्र इच्छा हो, लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो वो कार्य अधूरा ही रह जाता है। क्यों ना हम इलनेस पे काम न करके वेलनेस पे काम करें। मतलब बीमार होने से पहले ही कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जो हमको कई बीमारियों से बचा सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथ में है। हमारे रहन सहन में है और हमारे खान पान में है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि अधिकतर जिस हम लोग मोबाइल में, लैपटॉप में और आजकल की जो जीवन शैली है उसमें इतने ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आजकल हर वर्ग के सर में यहाँ पे दर्द, यहाँ पे दर्द, यहाँ पे दर्द, आँखों में दर्द, ये आम समस्या हो गई है। यहाँ तक कि मोबाइल उठा उठा के लोगों के अब यहाँ पर भी दर्द होने लग गया, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात को। मैं आज आपको इस वीडियो में 5 मिनट का एक एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने डॉक्टरी सलाह से, ये मैं कोई अपने मन से नहीं, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले काफ़ी दिनों से अपने सर दर्द से बहुत परेशान था। कभी मेरे यहाँ दर्द होता था, कभी यहाँ दर्द होता था। तो पिछले 1.5 महीने से मुझे ये एक्सरसाइज हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बताई थी। और सच मानिए कि बहुत सर दर्द में कमी, सर दर्द अब मुझे ना के बराबर, पहले हर दूसरे दिन मुझे सर दर्द हो जाता था, लेकिन अब इस समस्या से मुझे बिल्कुल निजात मिल चुकी है। और इसका जो कारण है वो यही एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हमको सांस को रोकना होता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं बीच में सांस लेके आपको बताऊँगा। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने सांस को रोकना है। मैं एक एक बार कम समय के लिए करूँगा, लेकिन जो मैं बोलूँगा कि इतनी देर के लिए करना होता है वो उतनी देर के लिए करना होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जिस तरीके से मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ जाएं और हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर से, जिसको पालती मार के बोलते हैं हिंदी में, ऐसे करके बैठें। उसके बाद अपनी सांस को, कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार इनहेल कर लें और इसको रोक के रखें। अब यहाँ पर सांस आपकी रुकी हुई होनी चाहिए और आपने खुद अपने मन से 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 तक काउंटिंग करनी है और धीरे धीरे सर को नीचे लाना है और यहाँ पर आके सांस को छोड़ देना। फिर इसी तरीके से बाईं तरफ, पहले उससे पहले इनहेल कर लेना है। उसके बाद यहाँ भी 10 तक काउंटिंग करनी है और धीरे धीरे आगे आके एक्सहेल करना है, सांस को छोड़ना है। फिर यहाँ पर भी 10 तक काउंटिंग करनी है, फिर धीरे धीरे आगे लाना है और सांस को छोड़ देना है। फिर यही और यही जो मैंने पहले करी थी, यही 10 बार दोहरानी है। ऊपर ले जाके सांस रोक के 10 बार काउंटिंग, लेफ्ट ले जाके 10 बार काउंटिंग, राइट ले जाके 10 बार काउंटिंग। जैसे ये हो जाता है, फिर एक लंबी सी सांस लेनी है। फिर उसके बाद रिलैक्स होना है। फिर अपने इस हाथ को, इस पाम को ऐसे इस यहाँ पर ये पाम ऐसे लगा के एक लंबी सांस लेनी है और रुक जाना है। लंबी सांस लेने के बाद रुक जाना है और सर से इस हाथ पे और इस हाथ से सर पे एक दूसरे पे क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगाना है। जितनी जोर से हाथ अंदर को धकेलेगा उतनी ही जोर से हाथ इस गर्दन से, फोरहेड से भी आपने हाथ को बाहर की तरफ धकेलना है। इस प्रक्रिया के दौरान आपकी सांस रुकी हुई होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 और धीरे से ऐसे सांस छोड़ें। मैंने काउंटिंग करनी थी, इस वजह से मैं सांस ले रहा था। आप अपने मन ही मन में काउंटिंग करें, लेकिन सांस न लें। तुरंत सेम पोजीशन, सेम तरीका, इनहेल करके ऐसे प्रेस, पूरी ताकत के साथ प्रेस करना है। इससे इसको और इससे इसको वापस, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का बल, अगर जितने न्यूटन का बल इससे इस पे लग रहा है, उतने न्यूटन का बल इससे इस पे वापस लगना चाहिए। फिर यही क्रिया 10 बार दोहरानी है। जब 10 बार आप दोहरा लेंगे, हाथ ऐसे शांत लें। फिर उसके बाद हाथ को ऐसा करें, ऐसे ऐसे इंटरलॉक कर ले और सेम तरीके से यहाँ पर फिर सांस ले और इस हाथ से नीचे को और इस गर्दन से इन हाथों को ऊपर को ऐसे बराबर बल और सांस रुकी हुई और 10 तक काउंट है। फिर रुक जाना है, फिर लंबी सी सांस लेनी है। फिर ये अब इस बार लॉक नहीं होंगे, हाथ ऐसे होंगे, पहले ऐसे थे अब ऐसे होंगे और रेडी 1 2 3 फिर सांस लेंगे। जैसे हाथ हटाएंगे 10 काउंटिंग करने के बाद हाथ को हटाएंगे और जो इनहेल किया था उसको एक्सहेल करेंगे। ध्यान रखें कि जो बल आप ऊपर को लगा रहे हैं अपने हाथों से, अपनी जो ये आपकी चुड्डी है इससे भी जो चिन है इससे भी उतना ही हाथ आप इसके नीचे की तरफ लगाएं। सेम यही कार्रवाई 10 बार ऊपर से 10 बार नीचे से इसको करें और रिलैक्स फील करें। फिर उसके बाद फिर इसको दोबारा इंटरलॉक करें और यहाँ हाथ को ले जाएं ऐसे। फिर ऐसे इनहेल करें, इनहेल करने के दौरान फिर वही कहानी, इस हाथ से इस गर्दन को ऐसे आगे को प्रेस करें और इस गर्दन से ऐसे, गर्दन नहीं ये वाला पार्ट, और इसको पीछे को धकेलें। मतलब इतना भी जोर न डालें, बराबर जोर दोनों तरफ से लगना चाहिए, नहीं तो शुरुआत में कम जोर लगाएं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। ये और सेम फिर आगे से ऐसे, ये दोनों एक ये और एक की वही कार्रवाई होगी। सांस रुकी हुई होगी, जोर एक बार आगे को लगेगा, गर्दन से पीछे को लगेगा, यहाँ पे इन हाथों से पीछे को लगेगा, ऐसे करके पीछे को लगेगा और इस फोरहेड से आगे को लगेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हर जगह पे चलेगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला था, एक बार रिवाइज करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज मैंने बोली थी 10-10 सेकेंड तक, जब मैंने पहले ऊपर लेके गया था, धीरे धीरे ले जाना है, धीरे धीरे लेफ्ट, धीरे धीरे राइट, उसको राइट हैंड से ये प्रेस करना है 10 टाइम्स, इसको लेफ्ट हैंड से इसको प्रेस करना है। फिर मैंने बोला इसको ऊपर से नीचे के लिए, फिर ऐसे इससे ऊपर के लिए, फिर उसके बाद इससे ऐसे आगे के लिए और फिर इससे ऐसे पीछे के लिए। ये हेड की एक्सरसाइज जो हाथों के सहयोग से हमने करनी थी। उसके बाद आपने धीरे धीरे इसको ऐसे, स्पीड बिल्कुल स्लो होनी चाहिए और इंटायर जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं उसके दौरान आपको सांस नहीं लेना है। आपने इनहेल करके रुक जाना है। 10 सेकंड के बाद आप जब रुकेंगे उस समय आप रिलैक्स करेंगे अपने आप को ऐसे। टेन टाइम्स लेफ्ट साइड में जो मैंने किया था क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज सेम 10 टाइम्स। पहले थोड़ी सी स्पीड तेज है मेरी, क्योंकि मैं अभी काफ़ी दिन से कर रहा हूँ। आप शुरुआत में करेंगे तो स्पीड को अपना बिल्कुल कम रखेंगे और ध्यान रखिए कि कभी ज़्यादा कभी कम नहीं होना चाहिए, एक जैसा मोशन होना चाहिए। ये 10 टाइम्स एंटी क्लॉक, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। उसके बाद रुकेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके 10 टाइम्स, लेकिन आपकी सांस रुकी हुई, ब्रेथिंग नहीं करेंगे आप उस समय। फिर ऐसे
ऐसे। जब आप इस समय आगे ला रहे हैं तो ध्यान रखें, आगे आपने झटके से नहीं लाना, बहुत स्लोली लाना है। और अगर आपके डेली सर में दर्द रहता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो इस वाले को अवॉइड कर दीजिए जो मैंने ये किया था। जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये सर्वाइकल के लिए ही है, लेकिन इसमें ये वाले एक्सरसाइज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक्सरसाइज में ही नहीं, घर में भी अगर आप कामकाज करते हैं, आप मोबाइल भी देख रहे हैं तो आप मोबाइल को सामने रख के देखें, ऐसे करके ना देखें, ऐसे में सर्वाइकल में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जो आपका तकिया है, जो आपका पिलो है, वो बिल्कुल इतने साइज़ का होना चाहिए। अगर कोशिश करें कि यूज ही ना करें, लेकिन ये वाला पोर्शन टकराने की वजह से हमको करना तो पड़ता है, तो इसलिए बिल्कुल पतला यूज करें, जितना कम से कम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स होइए और फिर इन हाथों को ऐसे करके ऐसे, मतलब ये वाला मोशन दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, लेकिन ये भी ऐसे ऐसे करके 10 टाइम्स। फिर आगे ऐसे करके 10 टाइम्स। उसके बाद यही इसको रिपीट करना है 10 टाइम्स, ये दोनों के दोनों 10 टाइम्स ऐसे, मतलब 10 टाइम्स ऐसे काउंटिंग करी, फिर रुके, फिर पीछे करी 10 टाइम्स, फिर रुके, फिर 10 टाइम्स आगे करी, इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। उसके बाद हर एक एक्सरसाइज के बाद एक लंबी सी सांस लें, उसको छोड़ें। उसके बाद अपनी पाम को ऐसे देखें जैसे मेरे ये दिख रही है। उसके बाद ये वाले पोर्शन से, ये देख रहे हैं आप, ये वाला ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे ढक जाना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे। अब ये आगे आने की कोशिश करेगा, ये चाहे करेगा वो कोशिश, लेकिन ये उसको आने नहीं देगा। वही क्रिया प्रतिक्रिया का बल, ठीक है। ये लो, अब इसको आप प्रेस करिए, ये आगे आना चाहता है, सीधा होना चाहता है, लेकिन इसको सीधा नहीं होने देगा। आप देखेंगे आपको यहाँ पर जोर पड़ेगा। ये आप ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, ऐसे करते रहते हैं, उससे भी पेन होता है, तो ये पेन रिलीफ करने के लिए ये भी आप कैसे करेंगे, 10 तक काउंटिंग करेंगे, रुक जाएंगे, फिर इसको उठाएंगे सेम, इसको ऐसे। अब ये आगे जानी चाहती है ये वाली, लेकिन ये जाने नहीं देना चाह रहा। ये भी 10 टाइम्स हो गए, ठीक है। एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, 10 टाइम्स। और हर एक 10-10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड मिनिमम टाइम है। अगर आप उससे ज़्यादा भी अपने आप सांस रोक सकते हैं तो आप करें, वो उतना ही आपको लाभप्रद होगा। उसके बाद अपने आप को फ्री छोड़ें और ऐसे जो बाबा रामदेव जो सिखाते हैं हमें योगासन, थोड़ा सा उसको रिपीट करें और आराम से रिलैक्स हो। ध्यान रखें, ये एक्सरसाइज करने के बाद आप लेटे ना, कहीं पर बैठे ना, अपना खड़े हैं और थोड़ा सा वॉक करें। पहले 10 दिन आपको प्रॉब्लम फील होगी, जब आप ऐसे प्रेस कर रहे होंगे, जब आप ऐसे प्रेस कर रहे होंगे तो आपको लगेगा यार वो सर दर्द सा हो रहा, हल्का हल्का सा आपको मसल्स पेन करेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ बड़ी आराम से बैठी होती है, उसको हम छेड़ते हैं तो उसको दुख तो होता ही है। हम भी अगर आराम से सो रहे हैं और कोई हमको उठा दे सुबह सुबह तो दुख तो हमको भी होता है, लेकिन एक बार का दुख होता है। एक बार आप अगर उठ जाते हैं, बिस्तर को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो दुख समाप्त हो जाता है। तो यही इसमें भी है, अगर आप इस तरीके की एक्सरसाइज करते रहेंगे, शुरुआत में आपको ज़रूर दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार जब आपका रूटीन बन जाएगा तो आप कहीं भी जाएंगे, आप एक्सरसाइज करे बगैर नहीं रहेंगे और आप अपने इस जीवन शैली में परिवर्तन ला सकेंगे और आपको खुद अच्छा लगेगा। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योगासन भी है, दोनों चीज़ें ये मिलते हैं और ये योग के साथ साथ आपकी जो नर्व सिस्टम है उस पर जोर डालती है। और जो भी हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो सर्वाइकल के पेशेंट हैं, उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। बस ध्यान रखें, आप उतना ही करें जितना कि आप सह सकते हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग बहुत एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और खान पान भी हम अपना सुधार नहीं सकते। अब आप बोलेंगे मैं तो सिर्फ बाज़ार से आटा चावल लाता हूँ, मैं तो वही खाता हूँ, मैं तो कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ और कोई भी भोजन मेरी शैली में ऐसा शामिल है ही नहीं जो जंक फूड है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो दाल, जो चावल हम बाज़ार से खा रहे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं। जिस खेत में कभी 1 बोरी गेहूँ हुआ करते थे, आज उसी खेत में 50 बोरी गेहूँ के हो रहे हैं। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से खाद और यूरिया और अनेक प्रकार के फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन खाना तो पड़ेगा, इसीलिए खाना तो पड़ेगा, लेकिन सुबह की मॉर्निंग वॉक, सुबह की एक्सरसाइज, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रखें। अगर आप नहीं करते हैं तो ध्यान
ध्यान रखें, कब बिस्तर पे लेटना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। हमेशा अपनी वेलनेस पे काम करें, इलनेस पे काम न करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।